हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर हमारी डेली लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत रिक्वायरमेंट है अपने जितने भी काम हैं उनको इजी करने के लिए। जैसे एसी है और टीवी है, सारी चीज़ें चलाने के लिए। तो हम ट्रांसफार्मर को सही रखना है। हम एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ट्रांसफार्मर की जो हमारी टेस्टिंग वगैरह रहती हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ट्रांसफार्मर की ऑयल टेस्टिंग। तो जो भी इंजीनियर्स रहते हैं, जो भी टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं, जो ट्रांसफार्मर की ऑयल को डे टू डे चेक करते रहते हैं कि उनके ट्रांसफार्मर हेल्दी कंडीशन में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर की ऑयल की वीडीवी टेस्ट करते हैं। वीडीवी का फुल फॉर्म होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मतलब होता है कि डिटरमाइन करना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ऑयल की है वो कितनी अच्छी है, कैसे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के ऑयल की जो बीडीबी है उसको कैसे टेस्ट करते हैं और किस इसका प्रोसीजर क्या रहता है एक ट्रांसफार्मर के ऑयल की बीडीबी टेस्ट करना। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है तो बीडीबी टेस्ट अराउंड में हाफ ईयरली या ईयरली हम टेस्ट करते हैं, और एज़ पर ट्रांसफार्मर की जो कंडीशंस होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर की बीडी ऑयल को टेस्ट करते हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है वो हम आज बात करते हैं कि कैसे टेस्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की ऑयल की बीडीबी टेस्ट करने के लिए हमें एक किट होती है, जो हमारी एक हाई वोल्टेज किट होती है, जिसमें हम ऑयल के सैंपल को कलेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। तो इसके प्रोसीजर हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की मेन टैंक होता है, तो मेन टैंक में ऑयल ड्रेन के पॉइंट रहते हैं दोनों साइड में। तो हम उसके ऑयल ड्रेन के जो पॉइंट्स हैं उनको एक स्मूथली तरीके से खोल के, और हम जो हमारे पास एक किट रहती है, जो एक चैम्बर रहता है जिसमें ऑयल को कलेक्ट करना है, तो उसको हम ऑयल को इसमें फिल करते हैं। तो सबसे पहले फिल करने के लिए सेफली प्रोसीजर होता है कि ड्रेन पॉइंट को थोड़ा सा खोलने के बाद उसमें कंटेनर में हम ऑयल को कलेक्ट करेंगे और अच्छे तरीके से इसको वॉश करके उसी ऑयल से, पानी से, कॉटन से, किसी से नहीं करना है, उसी ऑयल से उसको क्लीन करने के बाद, 2-3 बार क्लीन करने के बाद इसको सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे। और इसको हाई प्रेशर से हमें नहीं करना है जिससे बबल्स बने। अगर बबल्स बन रहे हैं जब आप ऑयल सैंपल ले रहे हैं, तो आप उसको 10 मिनट के लिए रख दें स्टिल। जब बबल्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप मशीन में लेके आएंगे, और इस चैम्बर को हम अपनी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो बीडीबी टेस्ट की मशीन है, उसके अंदर हम रखेंगे। जैसे ही मशीन को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मशीन की डायल है, किलो वोल्ट का जो रीडिंग्स है, तो वो ये वहाँ पर हम देखेंगे 40 प्लस हमारी रीडिंग्स जा चुकी है, और अराउंड 45 पे देखेंगे आप एचटी का जो इंडिकेशन है वो ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो कट ऑफ हो चुका है। तो अराउंड में हमारी जो इस टाइम पीरियड के ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का सैंपल जो हमने कलेक्ट किया था, तो उसकी बीडीबी अराउंड 45 किलो वोल्ट है, तो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की बाकी की अदर जो पॉइंट्स हैं वहाँ से हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, और अगेन हम अपनी जो टेस्टिंग मशीन है उसमें हम रखेंगे। और मशीन को ऑन करने के बाद जो पावर सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद हम इसमें एचटी सप्लाई ऑन करेंगे। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वोल्टेज हमारी इसकी बढ़ती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा एचटी जो इंडिकेशन है वो हमारा ऑफ हो जाएगा किस वोल्टेज पे जाके हमारा कट ऑफ हो रहा है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ट्रांसफार्मर की, जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है, जैसे आप देखो यहाँ पर हमारी वोल्टेज जैसे ही पहुँचेगी, हमारा अराउंड 60 पे पहुँचने के बाद हमारा एचटी ऑफ हो चुका है। तो ये हमारी बीडीबी काफ़ी अच्छी है इस ऑयल की। ऐसे ही 2-3 बार हम ऐसे प्रोसीजर करते हैं, अलग अलग जगह से हम सैंपल लेते हैं ट्रांसफार्मर की। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन और बिफोर फिल्ट्रेशन, तो जैसे हमने देखा है लास्ट फाइनल जो हम इसको चेक करेंगे, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्पार्क होगा उन इलेक्ट्रोडों के बीच में कितने हाई वोल्टेज पे जाके हमारा स्पार्क हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, जिनमें गैप 2.5 mm का रहता है। तो जैसे आप देखेंगे इसके चैम्बर में भी स्पार्क होगा 60 kV के अराउंड में जाके, और हमारा ऑफ हो जाएगा एचटी, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे अभी स्पार्क हुआ। तो इस तरीके से हम 2-3 जगह से हम सैंपल लेके और बीडीबी को चेक करते हैं, जिसमें जो कंटेनर रहता है सैंपल कंटेनर, तो उसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं जिनका जो गैप रहता है 2.5 mm गैप रहता है।
तो इस टाइप से हम ट्रांसफार्मर के ऑयल की बीडीवी टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल की बीडीवी एज़ पर आईईसी स्टैंडर्ड जो रहता है वो 30 किलो वोल्ट रहता है, बट अगर 30 किलो वोल्ट से अगर मेरे कम है तो हमें फिल्ट्रेशन कराना ज़रूरी रहता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं जो ऑयल की टेस्टिंग होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो उसकी एक मशीन रहती है, जो एक किट रहती है जिसमें हम ऑयल के जो कंटेनर है, टेस्टिंग ऑयल है, उसके साथ में इसको अटैच करके रखते हैं और उसमें वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे जो वोल्टेज होती है, कितनी हाई वोल्टेज पे जाके उसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो स्पार्क जनरेट होता है, तो कितनी रेंज तक हमारे जो वोल्टेज है वो जा रही है, उसको मेजर करते हैं। आइए हम बात करते हैं इसकी डायग्राम के बारे में कि मशीन, ये किट कैसे काम करती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो एक ये किट है, जिसमें सप्लाई, जो इनकमिंग सप्लाई रहती है वो सिंगल फेज सप्लाई रहती है, और उसके साथ में एक ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है, और उसके साथ में जो पैरेलल में एक वोल्टेज मीटर रहता है। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है, उसके साथ साथ में हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो जैसे 220 बाई 100 केवी का जो ट्रांसफार्मर है, जैसे ही ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके बीच में जो ऑयल का सैंपल रखा रहता है, जो किट में ट्रांसफार्मर की जो ऑयल है उसके सैंपल के लिए जो किट है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोड है तो वो स्पार्क करता है। तो स्पार्क करता है तो जितने भी वोल्टेज पे वो स्पार्क करेगा, तो वो उसकी रेंज, उसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी वोल्टेज की, वो उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो ऐसे ही ये प्रोसीजर जो रहता है, उसको हमें कई बार 4-5 जगह के सैंपल लेके, ट्रांसफार्मर के ऑयल के सैंपल को 4-5 जगह से लेके उसको टेस्ट करते हैं। तो उसका जो रिजल्टेंट, जो उसका मीन होता है, तो वो हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एक और चीज़ है कि जैसे हम जो ट्रांसफार्मर की ऑयल है, तो उसमें गैसेस वगैरह कुछ रहती हैं, तो उसके डीजीए जो हमारा एक टेस्ट रहता है ट्रांसफार्मर के ऑयल का, वो भी हम चेक करते हैं। वो लेबोरेटरी के द्वारा चेक होता है, जिसमें गैसेस रहती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, ईथेन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड रहती हैं। तो ये कुछ गैसेस हैं, जब अंदर अगर कोई गैस डेवलप हो रही है, जैसे अगर कभी इन द केस, जैसे अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, या ऑयल डिकम्पोजिशन कंडीशंस में आ रहा है, तो हमारे ऑयल की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, ये जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें जो ऑयल के सैंपल्स हैं, जिसको अलग अलग टेपिंग से हमने लिया है, जिसकी वैल्यू जैसे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग है। इसकी जो हम अगर वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू वीडीवी रहती है वो अराउंड में 44-45 प्लस ही रहना चाहिए, जितना भी हाई हो। तो इस तरीक़े से हम जो ट्रांसफार्मर के ऑयल है, तो उसकी ऑयल की वीडीवी टेस्ट करते हैं। तो इससे वीडीवी टेस्ट करने का रीज़न ये रहता है कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है हाई इफ़िशियंसी पे चले, उसकी कोई जो मेजर इश्यू वगैरह आगे आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें, कि कोई भी आर्किंग है, शॉर्ट सर्किट वगैरह है, कोई भी फेलियर है, उससे हम उसको बचा सकते हैं। अच्छा, अब हम ये जो टेस्ट है, वीडियो टेस्ट करते क्यों हैं ऑयल का, तो हम जो आइडेंटिफाई करते हैं उसकी प्रॉब्लम को, कि कोई भी प्रॉब्लम है वो सीरियस ना हो जाए उसके लिए, जिससे इलेक्ट्रिक आर्किंग वगैरह शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, और हम उसको बचाते हैं फेलियर से। अगर कोई उसकी फायर वगैरह एक्सप्लोजन हो जाए, उसके लिए पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमें रिजल्ट पता चल जाता है, और जो कंपोनेंट्स है उसकी लाइफ भी हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हेल्प करता है हमारा, जब भी हम इसको बीडीपी अगर हमारी ज़्यादा रहेगी, अगर हमारी एबव द 40 किलो वोल्ट या 30 किलो वोल्ट रहेगी, तो हमारा जो क्या रहेगा कि उसकी आइडेंटिफाई हम करते हैं ऐसे कि अगर मेरा कम है, तो ऑयल को हमें फ़िल्ट्रेशन कराना है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के ऑयल की जो वीडीवी है वो इम्पैक्ट करती है या डिक्रीज़ हो जाती है। तो मोस्टली सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि मॉइस्चर कंटेंट का। अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल के साथ में अगर मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर जाता है, तो उसकी बीडीवी वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसके अलावा रहता है सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह हैं, जैसे डस्ट वगैरह है, डर्ट है, मेटेलिक कोई पार्टिकल्स है, अगर वो उसके ऑयल में मिलता है, तो भी हमारी जो बीडीवी वैल्यू है वो कम हो जाती है। और सिमिलरली ऐसे ही है, जैसे डिज़ोल्व गैस जितनी भी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है ना, और मीथेन है, एथेन है, तो जो भी गैसेस हैं उनकी वजह से भी ये हमारे ऑयल है जिसकी बीडीवी कम हो जाती है। और मेन चीज़ होता है उसका जो इंसुलेटिंग ऑयल है, उसकी प्रॉपर्टी अगर लो हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाता है उसके ऑयल का, तभी हमारा जो डिक्रीज़ हो जाता है।
तो ऑयल का एज भी रहता है कि मेरा ऑयल है फ़िल्ट्रेशन काफ़ी टाइम से नहीं करवाया है, हाई टेम्परेचर पे वो हमारा ऑपरेशन चलते रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो उसकी बीडीवी है वो लो हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको बीडीवी को कैसे हाई किया जाए या इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो रेगुलरली ऑयल का जो सैंपलिंग है, उसको सैंपलिंग चेक करवाना चाहिए, एनालाइज़ करवाना चाहिए, मंथली, ईयरली जैसे भी एज़ पर कभी भी अगर कोई ब्रेकडाउन्स वगैरह आता है ट्रांसफार्मर में तो। और दूसरा रहता है कि जो उसकी जो ऑयल फ़िल्ट्रेशंस हैं, ऑयल फ़िल्ट्रेशन और डिहाइड्रेशन। तो ऑयल फ़िल्ट्रेशन और डिहाइड्रेशन ईयरली या फिर हाफ ईयरली ऑयल का होना चाहिए ट्रांसफार्मर के ऑयल का। और टाइम टू टाइम जो ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस रहता है, तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करके हम ट्रांसफार्मर की बीडीवी और ट्रांसफार्मर की हेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए हम चला सकते हैं। तो ये वीडियो था ट्रांसफार्मर की बीडीवी से रिलेटेड, जैसे हम कैसे हम इसको ट्रांसफार्मर बीडीवी को टेस्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है और किस वजह से हमारे बीडीवी डिक्रीज़ होती है और किस किस तरीके से हम बीडीवी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक यू।